दुनिया का एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर एक ही परिसर में 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे, 2700 से अधिक शिक्षक वहां रहते थे, जहां पर 300 से अधिक कमरे बने हुए थे, 7 विशालकाय हॉल और एक 9 मंजिला एक विशालकाय पुस्तकालय जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकें थी। यह विश्वविद्यालय और कोई नहीं बल्कि भारत में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय रहा। यह अपने आप में अनूठा और एक बहुत ज्यादा गर्व करने वाला विश्वविद्यालय रहा, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। भारत के साथ साथ ये पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य का विषय था कि इतना विशालकाय विश्वविद्यालय और उसकी सारी प्रबंधन, सारी व्यवस्थाएं जिस तरह से भारत में हुई वह अपने आप में बहुत अद्भुत रहा है। आज का विश्लेषण मेरा इसी नालंदा विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज इसका उद्घाटन हुआ है और एक ऐसी व्यवस्था को दोबारा से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जो अपने आप में एक नायाब और अनूठा उदाहरण है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बी आर सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षण केंद्र के तौर पर जाना जाता है। इसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है, जहां छात्र और शिक्षक एक ही परिसर के अंदर रहते थे। जैसा कि मैंने कहा, 10,000 से अधिक छात्र और 2700 के लगभग शिक्षक उस परिसर में रहा करते थे। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, इस नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा लगभग 450 ईस्वी में करवाया गया। यह विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा नामक स्थान पर स्थापित किया गया, इसलिए इसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यह शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा। यह अपने आप में इस बात का गवाह बना कि इसके अंदर जो हॉल बनाए गए, जो शिक्षण व्यवस्थाएं दी गई, वो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा केंद्र बनी, पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी। क्योंकि इस विश्वविद्यालय में जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह का शिक्षण कार्य किए गए, वो अपने आप में नायाब रहे, अनूठे रहे। आपको जानना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश प्राचीन विरासत को पुनर्जीवित करने की रही है। यह नालंदा विश्वविद्यालय एक समय पर दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षण का केंद्र रहा है। अब 815 सालों के बाद इस विश्वविद्यालय को दोबारा से स्थापित किया गया है, दोबारा से इसको एक नया स्वरूप दिया गया है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जो सपना था, वो नालंदा विश्वविद्यालय, वो सपना अब साकार रूप ले रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास शिक्षण के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और इसकी समृद्धि को दर्शाता है। इसका महत्व न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ये एक अनमोल धरोहर के तौर पर है। आपको यह जानना चाहिए, यह विश्वविद्यालय इसलिए भी अनूठा है क्योंकि इस विश्वविद्यालय का जो निर्माण हुआ जिस समय, उस समय तमाम लोगों को ऐसा शक था कि क्या ये विश्वविद्यालय अपने आप में इतना अनूठा बन सकेगा। लेकिन कुमारगुप्त के प्रयासों से इस विश्वविद्यालय ने न सिर्फ अपने आप को स्थापित किया बल्कि देश दुनिया में ये अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा। आपको जानना चाहिए, अभी आज प्रधानमंत्री जी ने इसका जो उद्घाटन किया है, वहां उन्होंने कहा कि आप पुस्तकों को जला सकते हो लेकिन भारत के ज्ञान विज्ञान को मार नहीं सकते। भारत की संस्कृति, भारत का पूरी धरोहर जो की तो भारत में बनी हुई है, क्योंकि इस नालंदा विश्वविद्यालय को एक लुटेरे जो भारत चलाया, उसको आप मोहम्मद गौरी के तौर पर जानते हो, उसके सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया गया। और आपको यह भी जानना चाहिए, 3 लाख से अधिक इस विश्वविद्यालय में पुस्तकें रही। और इसका बिल्कुल ताजा उदाहरण यह है कि जब इस विश्वविद्यालय को उस समय जलाया गया तो लगभग 6 माह तक यह विश्वविद्यालय जलता रहा। और इससे पता पड़ता है, उसके खंडरों को देख करके ऐसा लगता है कितना विशालकाय और कितना नायाब और अनूठा विश्वविद्यालय रहा होगा। यह विश्वविद्यालय भारत की संस्कृति, भारत की व्यवस्थाओं का प्रतिबिंब है। और आज इस विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित करके एक प्राचीन संस्कृति को सबके दुनिया के सामने लाया जा रहा है। आपको जानना चाहिए, वर्ष 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय के लिए एक विशेष अधिनियम लाया गया ताकि इस विश्वविद्यालय को फिर से जीवित किया जा सके। ये नालंदा विश्वविद्यालय, मैंने अब कहा, एक समय पर दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र रहा। इसे फिर से जीवित किया जा रहा है। आपको जानना चाहिए, जहां एक ओर इस विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया, तो वहीं दूसरी ओर हर्षवर्धन ने
और पाल वंश के शासकों ने इसे संरक्षण दिया। और आपको यह भी जानना चाहिए इस विश्वविद्यालय के जो इसमें शिक्षण संस्था शिक्षण दिया जाता था या शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी, सारे रहन सहन की जो व्यवस्था की जाती थी वो सारी निःशुल्क थी, अर्थात बिल्कुल फ्री थी। यानी शिक्षण कार्य जो होते थे वो बिल्कुल निःशुल्क किए जाते थे। उसके लिए व्यवस्थाएं जो होती थी वो शासकों द्वारा जो गांव दिए गए थे, जो जमीन दी गई थी, वहां से जो दान मिलता था, उस दान के द्वारा भूमि से जो पैसा मिलता था, खेती बाड़ी से चीजें मिलती थी, उससे इस विश्वविद्यालय का पूरा खर्च वहन किया जाता, यानी पूरा खर्चा उठाया जाता। जैसा कि मैंने आपके काम के लिए बताया, इसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया, हर्षवर्धन ने और पाल वंश के शासकों ने इस विश्वविद्यालय को अपना संरक्षण प्रदान किया। अब यह विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के सामने फिर से एक नायाब उदाहरण के तौर पर सामने आया है। अब इस विश्वविद्यालय से फिर से हम आपको अपनी उस संस्कृति को, फिर से उन व्यवस्था को देख सकेंगे। यद्यपि एक लुटेरे ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट किया, लेकिन वो हमारी पुस्तकों को जला सकते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान विज्ञान को नहीं जला सकते, हमारे विचारों को नहीं जला सकते, क्योंकि हमारे अंदर जो विज्ञान भरा पड़ा है, हमारे अंदर विचार भरे पड़े हैं, हमारे अंदर दर्शन भरा पड़ा है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए उनके लिए एक चुनौती रही है कि कैसे भारत ने इस पूरे अपने विज्ञान को खो जाने के बाद भी, पूरे जल जाने के बाद भी, कैसे भारत ने अपनी संस्कृति को बचाए रखा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और दुनिया के सामने ये एक बहुत बड़ा आदर्श के तौर पर भी है कि कैसे भारत ने इतनी पुस्तकों को, जैसा मैंने कहा लगभग 3 लाख पुस्तकें इस विश्वविद्यालय में थी और ये 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, इतनी बड़ी लाइब्रेरी जहां कहा जाता है कि 3 लाख या उससे अधिक पुस्तकें थी। ये सारी पुस्तकें जल के नष्ट हो गई। ये सोचने का विषय है, विचारणीय प्रश्न है कि अगर वो सारी पुस्तकें अगर हमारे पास होती तो शायद आज भारत के युवाओं को, आज भारत के छात्रों को बहुत कुछ जानने का अवसर मिल जाता, क्योंकि उसमें ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान छुपा हुआ था। वहां इतिहास, वहां भूगोल, वहां विज्ञान, वहां चिकित्सा शास्त्र, वहां आपके नक्षत्र शास्त्र, वहां ज्योतिष शास्त्र, तर्क शास्त्र, गणित, ऐसा कोई शास्त्रीय विषय नहीं था जहां उस पुस्तकों का संकलन वहां नहीं था। वहां संग्रह था इन सारी पुस्तकों का और वहां ये सारे छात्र वहां एक साथ बैठ करके इसका लाभ उठाया करते थे। जैसा कि मैंने कहा 10,000 से अधिक छात्र यहाँ पर शिक्षा लिया करते और लगभग 2700 जो शिक्षक थे वो यहाँ पर शिक्षा दिलाया करते थे। यानी एक ही परिसर के भीतर छात्र और शिक्षक दोनों रहा करते थे। ये अपने आप में एक नायाब संस्कृति का बहुत बड़ा उदाहरण है। ये आज की बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय फिर से पुनर्जीवित हो उठा है और भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनने वाला है। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, लगातार इस चैनल में बने रहेंगे। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इस चैनल पर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आप ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।